तो कहानी की शुरुआत में एक हस्बैंड वाइफ की छोटी सी फैमिली को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड है क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किया है और वो अपने पुराने घर को मिस कर रहे हैं। और अब वो लेडी अपने और अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बनाने की तैयारी में जुट जाती है और जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा यमी और टेस्टी लग रहे होते हैं। और अब वो अपने हस्बैंड को मोमोज देती हैं और उनके हस्बैंड फटाफट से मोमोज खाकर ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। और अब वो लेडी जैसे ही पहला मोमो खाती है तो उनके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो डर के मारे उस मोमो को वापस से बाहर थूक देती है। और तभी वो मोमो जोर जोर से रोने लगता है और देखते ही देखते उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल आते हैं। अब ये सब देखकर ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। और अब वो उस मोमो को अपने हाथ में उठाती है और जैसे ही वो मोमो ओल्ड लेडी के हाथों में आता है तो वो मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और अब उसे हंसता हुआ देख वो लेडी भी खुश हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। और अब क्योंकि उस औरत का कोई बच्चा नहीं होता तो वो उस मोमो को ही अपना बच्चा समझ लेती है और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और उसका नाम बाव रखती है। और अब वो लेडी बाव को अपने बच्चे की ही तरह पालती पोसती है और उसे खाना खिलाती है और अपने साथ बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती है। और अब इस लेडी को बाव की आदत पड़ चुकी थी और वो उसे बड़ा होते हुए देख बहुत ज्यादा खुश होती है और छोटे बच्चों की तरह उसकी हाइट भी मेजर करती है। और अब बाव भी अपनी मॉम से काफी ज्यादा अटैच हो गया था और उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगा था। और अब बाव को दिखाते हैं जो कि मैदे से बना हुआ है और काफी ज्यादा वीक है और थोड़ा सा कुछ लगते ही उसकी शेप बिगड़ जाती है। और जिस वजह से बाव की मॉम हर समय बाव की शेप को ठीक करने में लगी रहती थी ताकि बाव को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अब इसलिए बाव की मॉम हर रोज बाव को अपने साथ योगा क्लास में लेकर जाने लगी थी ताकि बाव की शेप सही रहे। पर तभी बाव को वहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं तो बाव उनके साथ खेलने के लिए पहुंच जाता है पर उनकी बॉल बाव के ऊपर गिर जाती है और जिस वजह से बाव का फेस ही पिचक जाता है। और अब बाव की मोम उसकी शेप ठीक करके हटी ही थी कि तभी वहाँ पर एक डॉग आता है और वो बाव को एक बॉल समझकर अपने साथ ले जाता है। और अब इन सब बातों से परेशान होकर बाव की मोम वहाँ से निकल जाती है। और अब जब दोनों बस में बैठे होते हैं तो बाव अपनी मोम से नाराज हो जाता है और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है क्योंकि उसकी मोम ने उसे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया था। और अब बाव हर समय अपनी मॉम के साथ यही बिहेव करने लगता है और उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है क्योंकि उसकी मॉम उसे बाहर जाने से मना किया करती थी और जिस वजह से बाव उनसे हर समय नाराज रहता था। पर बाव फिर भी किसी न किसी तरीके से अपनी मॉम को इग्नोर करके बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला ही जाता था। और अब बाव की मॉम बाव को मनाने के लिए बहुत सारा और बहुत ही अच्छी अच्छी और टेस्टी डिशेस बनाती है और ये सारा खाना बनाने में बाव की मॉम को काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। पर जैसे ही बाव अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो अपनी मॉम को और उनके बनाए हुए खाने को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है। और अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब बाव अपनी मॉम को बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में अपना बनाया हुआ पूरा का पूरा खाना खा जाती है। और अब पूरी रात निकल जाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं पर फिर भी बाव अपने घर पर वापस नहीं आता है और पूरी रात माँ उसका इंतजार करती रहती है। पर तभी घर का दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर मॉम देखती है कि बाहर बाव खड़ा हुआ है और जो कि पूरे एटीट्यूड से अपनी मॉम को देख रहा होता है। और अब बाव अपनी मॉम को एक लड़की से मिलवाता है और वो लड़की बाव की मॉम को अपने हाथ में पहनी रिंग दिखाती है और जिसका मतलब ये था कि बाव ने अपनी मॉम को बिना बताए उस लड़की से शादी कर ली थी। और अब बाव घर पर वापस रहने के लिए नहीं बल्कि अपना सामान लेने के लिए आया था और अब वो वहाँ से चला जाएगा। और अब बाव अपनी मॉम को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर ये सब सुनकर बाव की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हो पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें झेल लूंगी, पर तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। पर बाव उनकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से निकलने लगता है। और अब बाव की मॉम उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर बाव उनकी बात नहीं सुनता है। और अब बाव की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो बाव को खा जाती है। और अब उन्होंने गुस्से में ये कदम उठा तो लिया था पर वो बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाती है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने ही हाथ से अपने बेटे को मार दिया है। और अब बाव की मॉम बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगती है और हर समय सिर्फ रोती ही रहती है। और जब उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो उन्हें भी कुछ नहीं बताती है और बाव को याद करके फिर से रोने लगती है। और एक रात जब ये लेडी सोकर उठती है तो वो देखती है कि बाव वापिस आ चुका है पर नींद में होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो बाव है पर असल में वो उनका बेटा होता है जो कि कई साल पहले अपनी मम्मी पापा को छोड़कर वहाँ से चला गया था। और अब
अब उस लड़के के फादर उसे रूम के अंदर धक्का मारते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी मॉम से माफी मांगो। और अब वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज होती है तो वो उससे बात नहीं करती है और पीठ मोड़ कर लेट जाती है। पर तभी उनका बेटा उन्हें एक बॉक्स देता है जिसमें कि माँ और बेटे दोनों की फेवरेट स्वीट्स होती है और ये स्वीट्स वही थी जो कि बाओ की मॉम ने बाओ को ऑफर की थी पर उसने खाने से मना कर दिया था। और अब यहाँ से ये बात सामने आती है कि बाओ सिर्फ और सिर्फ उनके एक इमेजिनेशन था और असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी इसलिए वो बाओ को इमेजिन कर बैठी थी। और अब वो लड़का अपनी वाइफ को भी अपने घर पर ले आता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है और अब वो मिलकर साथ में मोमोज बनाने लगते हैं और अब वो चारों साथ में प्यार से रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना परिवार बसाते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटे से मोमो की प्यारी सी और स्वीट सी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।